हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे वो स्टूडेंट के बारे में जिनके काफ़ी कम नंबर हैं और उन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है या कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। तो वो स्टूडेंट अभी सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं स्टूडेंट को है, तो आज उनके बारे में ही बात करेंगे। तो मैं उन स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट के कम नंबर आए हैं और वो अभी थोड़ा टेंशन में है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग नेक्स्ट टाइम अच्छे से मतलब अब फिर से अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी स्टूडेंट करना चाहता है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग फिर से प्रिपरेशन कीजिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपने इस बार क्या मिस्टेक की थी, आप लोगों के साथ क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप लोगों को उस वजह से कॉलेज नहीं मिल पाया है। वो क्या चीज़ थी, क्या आपने उतना टाइम नहीं दे पाए या फिर आपने एक सही जो रूल्स रहते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया है। मतलब ऐसा कुछ तो रहता है कि जिस वजह से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन ऐसा है कि सभी स्टूडेंट करते हैं और सारे स्टूडेंट के प्रिपरेशन करने के जो तरीके रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक प्रिपरेशन करते हैं फिर भी उनका नहीं हो पाता है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी कम समय में प्रिपरेशन करते हैं बट उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उनके पीछे कुछ उनका माइंडसेट रहता है और उनकी स्टडी करने का एक तरीका रहता है। तो उस अकॉर्डिंग यदि आप लोग भी स्टडी करें और अपनी प्रिपरेशन करें तो आप ईज़िली मतलब कोई सी भी एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं कि पीएनएसटी, आप कोई सी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दूँगी इसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि जो भी स्टूडेंट मतलब कोचिंग से करना चाहता है तो वो कोचिंग से कर सकता है। ऐसा देखो, जो मतलब सबका एक अलग अलग तरीका रहता है पढ़ने का। मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलना चाहूँगी कि आप कोचिंग से कीजिए या नहीं कीजिए, आप सेल्फ स्टडी से कीजिए, बट मैं एक सही तरीका आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था। ऐसा है कि देखो, कोचिंग सारे स्टूडेंट करते हैं और अब कोचिंग का तो ट्रेंड चल गया है, ठीक है ना। क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि कोचिंग जाने से उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और सारे ही स्टूडेंट कि वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह गाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग ही वो पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोचिंग जाने से ही काफ़ी अच्छे से हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम पे क्या था, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सारे स्टूडेंट मतलब सारे लोग कोचिंग करते थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मतलब कोचिंग का सोचा था बट मुझसे कोचिंग नहीं हो पाती थी। क्योंकि कोचिंग का ऐसा है कि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई कैसा पढ़ा रहा है क्या है ये हमें नहीं पता, सबका एक एक अलग अलग तरीका रहता है। बट देखो, ऐसा है कि कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमें कोचिंग के अकॉर्डिंग चला रहता है कि आज उन्होंने ये टॉपिक पढ़ाया तो हमें समझ में आया नहीं आया तब भी हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डीप लेवल पे ले जाके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नीट लेवल के अधिकतर कोचिंग में ऐसा होता है कि चल रही है पीएनएसटी की प्रिपरेशन पर पढ़ा रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वो उसी अकॉर्डिंग हम सबको ट्रीट करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि टॉपिक क्या चल रहा है और फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम उसमें अपना पूरा टाइम देते हैं। देन उसके बाद घर आके भी हम उसे मतलब स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता है तब भी उसको समय बर्बाद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम कोचिंग गए थे, हमने पैसे पे किए हैं और पैसे लगाए हैं, टाइम भी दिया है इसलिए। लेकिन जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी का ऐसा रहता है कि अपना एक अलग टाइम टेबल बना हुआ रहता है कि हमें किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यदि हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो हम उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट भी उठा के पढ़ सकते हैं। यदि हमें कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता है तो हम उस टॉपिक को हटा के कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। और जब हम खुद से स्टडी करते हैं तो ये हमें क्लियर रहते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है, क्या चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कोचिंग जॉइन करते हैं तो कोचिंग में ऐसा रहता है कि जो चीज़ वो मतलब टीचर्स वो लोग पढ़ाते हैं हम वही चीज़ पढ़ते हैं। जो चीज़ हमें नहीं पढ़ना रहता है या हमें नहीं आ रही है फिर भी हम उस चीज़ को पढ़ना रहता है। लेकिन जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। और जब मैंने स्टडी की थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोचिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं निकाल पाऊँगी या नहीं निकाल पाऊँगी। वो इसीलिए क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट को देखती थी और जब क्वेश्चन वगैरह भी लगाती थी, एमसीक्यू वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करती थी,
तो मेरे काफ़ी कम नंबर भी आते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी वीक हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की और खुद से एक टाइम टेबल सेट किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने क्लासेस वगैरह ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी जॉइन की थी। तो ऑनलाइन मैंने मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए जॉइन की थी, लेकिन मैंने उससे पढ़ाई नहीं हो पाई। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग जॉइन की थी तो उसमें ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ा रहे थे। उससे क्या मतलब मैं अपना समय भी दे रही थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने मतलब उस कोचिंग को जॉइन किया था, उसमें अपने पैसे लगाए थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पैसे पे की हूँ तो मैं इसको जॉइन करूँ। तो मैं उसमें काफ़ी टाइम उसमें बर्बाद करती थी, काफ़ी समझने की कोशिश करती थी और टाइम भी काफ़ी चला जाता था, पूरा नेट भी चला जाता था मेरा, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेती थी उस टाइम पे। तो ऐसा हो तो मैंने काफ़ी टाइम तक तो नहीं ली, सिर्फ 15 से 20 दिन तक की ली थी। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था पढ़ के। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा रहे हैं और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और ऐसा है कि जब मैं खुद से पढ़ती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ती थी, अपने अकॉर्डिंग सारे नोट्स बनाती थी और अपने अकॉर्डिंग ही टॉपिक उठाती थी। मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता था मैं वही टॉपिक पढ़ती थी, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते थे मैं उसको साइड कर देती थी। ठीक है, इसको बाद में पढ़ूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो। मैं ऐसे अपनी पढ़ाई करती थी। और कोई भी क्वेश्चन हो पीएनएसटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।